ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे कि मार्केट आज की वजह से पॉजिटिव क्लोज रही है, लेकिन हम अगर 2-3 दिन से देखें तो मार्केट एक लैकलस्टर भी परफॉर्म करती रही और मार्केट में एक लेवल जो मेंटेन होता रहा। तो ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है पीएसएक्स के अंदर कि आगे क्या होने वाला है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड नंबर पे ये होगा कि मार्केट ने किस तरह यानी कि आगे परफॉर्म करना, मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है, तो इसके ऊपर भी यानी कि डिस्कस करेंगे। तो आज की मार्केट का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि मार्केट स्टार्टिंग स्लाइटली नेगेटिव हुई और पूरे डे के अंदर हमने देखा जो रेंज आपको बताई गई थी कल के वीलॉग के अंदर, मार्केट ने सेम एज इट इज वही पैटर्न पे काम किया। जो रेजिस्टेंस लेवल बताया था मार्केट ने तकरीबन देखा जाए तो 40,827 का रेजिस्टेंस लेवल बताया था। मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया 40,826 का लेवल। टाइम बाय टाइम हम बताते रहे और फाइनली जब मार्केट की क्लोजिंग होने वाली थी तो हमने कहा था कि मार्केट की क्लोजिंग जो है 40,700 से अबव होगी और 800 के दरमियान होगी। तकरीबन 40,733 के करीब क्लोजिंग हुई 113 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम्स में देखें तो 123 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से कम है। कल 130 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी कि वॉल्यूम्स में हमने स्लाइटली कमी देखी। इसके अलावा अगर टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन पर है, WTL, PPL, दीवान फारूक मोटर, WGL, ये टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स देखें तो नेस्ले, मारी पेट्रोलियम, लकी, JDW शुगर, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो पाकिस्तान सर्विसेज, सीमेंट्स और जबकि प्रीमियम टेक्सटाइल, ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो फर्टिलाइजर आज आपका टॉप पे रहा, जिसमें तकरीबन 56 पॉइंट के साथ पार्टिसिपेट किया फर्टिलाइजर ने। और सेकंड नंबर पे पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल्स, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो मिससेलेनियस स्टॉक्स आपके 78 पॉइंट माइनस के साथ, जबकि कमर्शियल बैंक, टेक्सटाइल, क्लोज एंड फंड, इनमें हमने स्लाइटली गिरावट देखी। कंपनीज वाइज पोजीशन देखें तो एंग्रो कॉर्पोरेशन 69 पॉइंट प्लस के साथ टॉप पे रहा, क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट 2 और 3 मंथ पहले इस तरह की न्यूज चली थी कि काफी कंपनीज अपने अपने शेयर्स बायबैक कर रही थी और बायबैक का एक टाइम भी दिया था, जिसमें एंग्रो कॉर्पोरेशन भी था। और एंग्रो कॉर्पोरेशन के बारे में ये बताया गया था कि ये बायबैक करेंगे और यानी कि मार्केट से यानी कि इनको इजाजत मिल गई थी। उसके बाद से एंग्रो कॉर्पोरेशन के रेट में इजाफा होता गया और इसका जो टारगेट था वो यही था कि 315 से 325 तक मैक्सिमम मूव कर सकता है, लेकिन इस एरिया में बाई नहीं करना चाहिए क्योंकि हाईएस्ट लेवल हो चुका होगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे, लकी, हपको, सिस्टम, मारी, पोल, ये सारे पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो आज हमने देखा जब 200 पॉइंट प्लस थी तो अचानक से 100 पॉइंट प्लस कम हो गए, क्योंकि पाकिस्तान सर्विसेज के जो शेयर थे उसके 80 पॉइंट बनते थे। अक्सर इस तरह होता है कि जब इंडेक्स आपका लैकलस्टर होता है, मार्केट लैकलस्टर होती है, तो उसमें इस तरह के जो पाकिस्तान सर्विसेज कॉर्नर स्क्रीन होते हैं उनमें 100-50 शेयर सेल करके इंडेक्स में आर्टिफिशियल दिखाया जाता है कि 100 पॉइंट माइनस हो गई, लेकिन देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं जुटे थे। इसके अलावा PPL, OGDC, इनमें भी थोड़ी सी गिरावट थी। गिरावट की वजह ये थी कि जो सर्कुलर डेट थे उसके हवाले से अगर देखा जाए तो IMF के रिजर्वेशन है कि IMF उससे सेटिस्फाई नहीं है। सर्कुलर डेट जो कम करने की जो प्लान बताया गया उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो गवर्नमेंट को उसको सेटिस्फाई करना होगा और मुमकिन हद तक हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी। IMF की एक और कड़ी कंडीशन है, सख्त कंडीशन है कि सरकारी अफसरान के असासे अवाम के सामने रखे जाए। बहुत अच्छा है अगर देखा जाए तो। चले IMF एक तो काम हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि सरकारी अफसरान जितने भी हैं, चाहे वो कोई भी पोस्ट पे हो, इनके असासे जरूर डिक्लेयर होने चाहिए, ताकि जो अक्सर एक होता है करप्शन के हवाले से ये चीजें कोई रोकथाम हो सके, पता चले कि कितनी सब्सिडीज दी जा रही है, मुल्क के ऊपर कोई बोझ तो नहीं है। तो ये चीज बहुत अच्छी है IMF की तरफ से। सख्त कंडीशन जरूर है लेकिन करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो डॉलर आज भी डॉलर में इजाफा रहा, 271.36 के पैसे के पास परफॉर्म करते हुए नजर आए और पाक रुपीज डेप्रिशिएट हुआ। बैंक अल्फला का रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा, 10 रुपए 27 पैसे की EPS, जबकि लास्ट टाइम 8 रुपए की थी और 2.5 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया।
शहबाज शरीफ के हवाले से आज था कि यानी कि शहबाज शरीफ साहब यानी कि ओपन करेंगे पावर प्लांट का, इनोग्रेशन करेंगे और ये आज एक्सपेक्टेड था, इनका विजिट एक्सपेक्टेड था। तो ये बहुत अच्छा था कि पावर प्लांट का अगर इनोग्रेशन होता है तो ये हमारी यानी अच्छा है मुल्क की मैशत के लिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी कि ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो पीटीआई की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है। तो गवर्नमेंट के हवाले से देखा जाए तो अच्छी न्यूज़ है और पीटीआई के हवाले से नो डाउट थोड़ी नेगेटिव है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डार साहब ने ग्रीन लाइट्स प्लान टू रेज 2 बिलियन फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तानी, जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है उनको इजाज़त दे दी है, अप्रूवल दे दी है कि वो 2 बिलियन के फंड रेज कर सकते हैं और यानी कि चैरिटी के थ्रू। तो ये अच्छा है कि हमारी इस वक्त मीशत को डॉलर की अशद ज़रूरत है जिसमें इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $76.43 के पास। और कल यानी कि अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर दिया 25 बेसिस पॉइंट, जिसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो अब अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट है वो 4.5% है, पहले 4.5 था 5.5 है। इसी तरीके से देखा जाए तो मुख्तलिफ अरब कंट्रीज ने भी अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर दिया। कल डॉलर क्योंकि कल रात 12 बजे डिसीजन था और उसके बाद हमने देखा कि डॉलर में गिरावट हुई और जो लेवल बताया गया था गोल्ड का कि 1955 यानी कि अगर जब भी जाए 1955 रेजिस्टेंट लेवल है, जैसे ही गोल्ड ने 1955 का लेवल ब्रेक किया उसके बाद हमने देखा कि 1975 का हाई लगा। 1955 आपका सपोर्ट लेवल है। गोल्ड अगर 1955 के लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसमें डिक्लाइन देखेंगे वरना अदरवाइज थोड़ा हाई पे जाके प्रॉफिटिंग आ सकती है। इसी तरीके से सिल्वर का जो लेवल है इस वक्त 24 रुपये 44 पैसे चल रहा है क्योंकि सिल्वर ने भी अपना लेवल जो है 24 रुपये का लेवल ब्रेक किया है, लेकिन चूंकि 24 रुपये सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर डिक्लाइन की तरफ है। डॉलर इंडेक्स आपका देखा जाए तो स्टार्टिंग में थोड़ा गिरावट जरूर हुई है लेकिन दोबारा बढ़ने के चांसेस है क्योंकि ओवरसोल्ड की साइड पे चल रहा है और गोल्ड सिल्वर देखा जाए तो ये यानी कि ओवरबोट की साइड पे चल रहे हैं। क्रूड ऑयल में ये कि 75 स्टॉप लॉस अगर ब्रेक कर जाता है तो मजीद डिक्लाइन करेगा वरना अदरवाइज 77 से लेकर 78 का एरिया टेस्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है 40,960 यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है 40,506, हमारा सपोर्ट लेवल है। वीकली बेसिस पे देखें तो इस वीक में मार्केट बहुत नैरो रेंज में रही है, 1000 पॉइंट के तकरीबन 1200 पॉइंट के दरमियान 1100-1200 पॉइंट के दरमियान रेंज बाउंड रही है। तो उसके हिसाब से देखें तो 319 पॉइंट ओवरबोट है, बहुत ज्यादा ओवरबोट नहीं, यानी चांसेस है कि मार्केट मजीद पॉइंट गेन करके यानी जा सकती है अपसाइड की तरफ। अच्छा, अगर हम पिछले साल के हिसाब से देखें तो 42,998 के करीब क्लोजिंग आनी चाहिए थी मार्केट की और उसमें कल मार्केट आपकी 2300 से ज्यादा पॉइंट ओवरसोल्ड थी, उसमें से आज कुछ कमी हुई है 113 पॉइंट की और 2265 पॉइंट यानी कि ओवरसोल्ड मार्केट रह गई है। अच्छा, मार्केट की अगर हम बात करें टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से 2-3 दिन से हमने देखा कि मार्केट लैकलस्टर रही और मार्केट आपकी रेंज बाउंड रही, इसी रेंज में आपकी परफॉर्म करती रही। 40,400 से लेके आप कह सकते हैं कि 800 और 900 के दरमियान मार्केट लैकलस्टर रही। इसमें देखिए एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट में अगर आपने गौर किया हो तो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों के रेट नहीं टूटे, कॉर्नर स्क्रिप्ट के यानी कि थोड़े से माइनस होते रहे पॉइंट्स और बढ़ते रहे। इसमें अगर हम देखें टेक्नोलॉजी में टीआरजी हो गया या नेटसोल हो गया, एक ही रेंज में एक्यूमुलेट होते रहे, हाई साइड पे मौका भी देते रहे और एक ही लेवल को मेंटेन करते रहे। एंग्रो कॉर्पोरेशन ने बहुत अच्छी एक रैली की। इसके अलावा भी अगर हम सीमेंट सेक्टर देखें तो लास्ट 2 डेज में मुसलसल यानी कि रेट में इजाफा होता रहा जबकि इंडेक्स में इतना खास इजाफा नहीं हुआ। इसके अलावा अगर हम स्टील सेक्टर देखें, इसके अलावा भी अगर हम जैसे पावर सेक्टर्स में हबको और इस तरह के स्टॉक्स देखें तो उनमें भी कुछ ना कुछ इजाफा हुआ। तो यानी कि मार्केट में इंडेक्स को लेके एक डॉश यानी कि दिया जा रहा था और जो खिचड़ी पकाई जा रही थी कि मार्केट प्रेशराइज एक यानी कि प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि मार्केट परफॉर्म नहीं करे और लेग क्लस्टर है, लेकिन इस प्रेशर में नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये भी रूमर्स चल रही थी कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो टेक्निकल तौर पे जो है फ्लॉप हो चुका है और गवर्नमेंट से यानी कि गवर्नमेंट के साथ कोई मामला नहीं हुआ है। इस तरह की भी रूमर्स चल रही है शॉर्ट सेलर को इनकरेज करने के लिए ताकि शॉर्ट सेलर सेल करें और मार्केट में यानी कि नीचे के लेवल्स यानी कि नीचे के लेवल्स के लालच दी जा रहे हैं, जबकि मार्केट में जो मामला थे वो इस तरह है कि जो उनके मामला
चल रहे हैं वो 9 फरवरी तक है और एक्सपेक्टेशन यही कि मामला हो जाएंगे और जो IMF का जो प्रोग्राम है हम उसमें आ जाएंगे, तो मार्केट आपकी यानी अच्छी अपसाइड की तरफ जा सकती है। इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो जो मार्केट की क्लोजिंग रही है आज की 40,733 काफी बेहतर रही है। मार्केट ने 600 का लेवल सस्टेन किया। कल के लिए भी यही होगा। कल फ्राइडे है, 2 सेशन होंगे और एक्सपेक्टेशन यही कि स्टार्टिंग में ही मार्केट 40,850 का लेवल सुबह 10 बजे तक क्रॉस कर जाती है, तो इंशाल्लाह 41,000 से लेकर 41,100 तक मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ। लेकिन आपने करना वही होगा कि 41,000 से लेकर 41,100 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर आपने फ्रेश बाइंग करनी है तो 41,150 के बाद करनी है, क्योंकि 41,100 के पास मार्केट आपकी रुकी थी। इसी तरीके से इंडेक्स अगर सुबह 10 बजे तक 40,600 से बिलो क्लोज होता है, यानी कि 550 से बिलो क्लोज होता है, तो फिर हम मार्केट के अंदर वंस अगेन यानी कि शॉर्ट डिप शॉर्ट करेक्शन देखें। लेकिन मार्केट अगर एक देखा जाए तो एक रेंज में और मार्केट आपकी लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से पॉजिटिव है। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट ने आज क्लोजिंग काफी बेहतर क्लोजिंग दी है, क्योंकि कल एक नेगेटिव क्लोजिंग दी थी मार्केट ने तकरीबन 53 पॉइंट यानी कि नेगेटिव के साथ, और आज मार्केट ने उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो डबल पॉइंट यानी 113 पॉइंट प्लस के साथ क्लोजिंग दी है। कल के दिन में जैसे ही इंशाल्लाह 40,850 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट ने जो मूव करना है वो 41,000 से लेकर 41,100 और 100 के लेवल ब्रेक करने के बाद इंशाल्लाह ये भी एक्सपेक्टेशन है कि 41,200 से लेकर 500 का लेवल ये भी मार्केट मीट कर सकती है। मार्केट के अंदर गुंजाइश है कि मार्केट हाई सेट पे जा सकती है लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से। अगर डे के चार्ट के ऊपर अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो 40,000 स्टॉप लॉस है और इंडेक्स का जो टारगेट है वो 41,000 से लेकर 41,500 का टारगेट है। तो मार्केट आपकी काफी बेहतर बनी हुई है। जबकि अगर हम वीकली बेसिस पे भी देखें तो वीकली बेसिस पे भी जो कैंडल परफॉर्म जो नजर आ रही है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। और लास्ट वीक में जो मार्केट ने कैंडल क्लोज की थी वो हाईली पॉजिटिव क्लोज की थी। उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन यही है कि कल की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी। मार्केट की क्लोजिंग 40,800 से लेकर 41,100 के दरमियान आती है, तो मार्केट ने जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें बहुत अच्छी रैली भी करनी है। तो मार्केट की आज क्लोजिंग काफी बेहतर रही है। अच्छे स्टॉक्स आप यानी कि स्ट्रेटेजी के साथ यानी बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। आज भी हम स्पेशल ग्रुप में बताते रहे, इंडेक्स के हवाले से भी स्टॉक के हवाले से भी हमारे तमाम तक टारगेट हिट हुए। इसके अलावा एग्रो कॉर्पोरेशन की हमने लॉन्ग कॉल भी दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी टारगेट अचीव हुए। मार्केट का जो व्यू है वो बेहतर है और स्टॉप लॉस जो सपोर्ट लेवल बताए गए उनको स्टॉप लॉस रख के ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। मार्केट अच्छा पुल बैक कर सकती है और साइड की तरफ जा सकती है। मेरी टीम मेंबर से कांटेक्ट करने के लिए टीम मेंबर्स का नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा जिनके अकाउंट मुनीर खनानी की किसी भी ब्रांच में, चाहे लाहौर में हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, चाहे कराची की मुख्तलिफ ब्रांचों में हो, अगर आपको सर्विस नहीं मिल रही, आपको अपनी मदद आपके तहत ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं मोहम्मद दानिश को कांटेक्ट करके। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।